हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो हिमालय भारत का भौतिक स्वरूप में ट्रांस हिमालय तक ही पढ़ पाए थे। ठीक है, वो समझाने में बहुत लंबा निकल गया था वो वीडियो। ठीक है, अंतर तो क्या है कि हमको समझ के ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें ऐसे ही पढ़ने से कोई फायदा उदा होता नहीं है। ठीक, क्या आप ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से पढ़ ली चीज़ें, एक बार समझ के पढ़ने के बाद आपको दोबारा फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपको लगे कि भाई एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस देखिएगा, एक दो बार में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, यदि नहीं मिलता तो यदि आपके पास टेलीग्राम हो, ठीक है, तो टेलीग्राम में आपको टाइप करना है शिक्षा गार्डन, SHIKSHA। ठीक, शिक्षा गार्डन GARDEN। ठीक, ये टाइप करिएगा। उसमें एक ब्लू आइकन का SG, ये ब्लू आइकन का लोगो बना होगा। ठीक है, ब्लू से, ठीक, S और G लिखा हुआ बड़ा सा। ठीक, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक, SG पे क्लिक करना है, वो जो ब्लू वाला होगा, ठीक, वो वाला रेड वाले पे नहीं, और इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो भी आपको ऊपर में खुलेगा शिक्षा गार्डन, ठीक है, उस शिक्षा गार्डन वाले पे वहाँ पे क्लिक करिएगा तो अलग अलग आता है ऑप्शन। ठीक, उसमें रहता है कि लिंक पे जाना है या फिर फाइल पे जाना है या डाउनलोड पे बाकी जगह पे जाना है। ठीक, वैसा वीडियो पे जाना है, इस तरीके से। तो फाइल वाले ऑप्शन में जाइएगा, और फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ से अलग आपको हर सबकी जगह PDF आपको दिख जाएगा। ठीक, होता क्या है, जो नया PDF हम डालेंगे वो आपको सामने ही दिख जाएगा, उस चैनल में जाते हैं। ठीक है, पर जो पुराना PDF आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको उसमें क्लिक करके सबसे ऊपर में जहाँ पे लिखा होगा शिक्षा गार्डन, वहाँ पर क्लिक करके और उसके बाद उसको फाइल वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो। तो देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है हिमालय की जो 4 श्रेणी था, कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, तो उसी श्रेणी का जो अगला पार्ट है आपका जो बृहद हिमालय, उसके बारे में पढ़ना। ठीक, तो बृहद हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सो ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, आपको ये भी कह सकते हैं। तो बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसका 3 नाम होता है। बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसका क्या है, 3 नाम है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ से, तो सिंधु नदी के गौड़ से लेकर हिमाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक ये पर्वत फैलता है। ठीक है, और यहाँ सबसे अधिक ठंडा रहता है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ भी इसी पर आपको मिलेगा, क्योंकि अधिक मात्रा में जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक, यह ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा, सांगपो कर लीजिएगा यहाँ पे, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। तो ये ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा ये पूरा अलग होता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक, कौन, तो ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा, तो बृहद हिमालय। कैसे होगा अभी हम आपको दिखाएंगे आगे, तो सबका डायग्राम बना हुआ, तनाव नहीं लेना आपको। अगला है आपका कि विश्व के सभी शिखर, सभी महत्वपूर्ण शिखर क्या है, तो इसी आपको हिस्सा में मिल जाएंगे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में भी मिल जाएगा, इसमें आपको माउंट एवरेस्ट जो विश्व का प्रमुख शिखर है सब यहीं पे मिलेगा। ठीक, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट, ये नंगा पर्वत हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया, नंदा देवी, नामचा बरवा इसी में स्थित है। ठीक, नामचा बरवा भारत के सबसे पूर्वी एवं नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी क्या है, चोटी आपको के रूप में मिलता है। ये तो बात आप ऐसे देख लिए। ठीक, अब हम इसको डायग्राम बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये हो गया आपका भारत, ये हो गया आपका भारत। क्योंकि हमको हिमालय वाले श्रृंखला को ही बनाना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादातर ऊपर वाला मैप ही बना रहे हैं, पूरा भारत का मैप नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखे थे कि इस वाले रीजन में क्या था, तो इस वाले रीजन में आपको पूरा ट्रांस हिमालय था। ठीक, ट्रांस हिमालय से नीचे वाले रीजन में, इस क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, तो ये पूरा मिलेगा बृहद हिमालय। ठीक, ये वाला जो पूरा रीजन है इस वाले में मिलेगा आपको बृहद हिमालय के बारे में पूरा। ठीक, बृहद हिमालय। ठीक, और बृहद हिमालय के नीचे में मध्य एंड देन शिवालिक। ठीक, इस तरीके से। तो बृहद हिमालय में अलग अलग आपको पर्वत चोटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वाला जगह, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि सिंधु गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज का मतलब क्या होता है, तो गॉर्ज मतलब एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि नदी है, ये पर्वत से है, ठीक, और नदी यहाँ से आ रहा था और आने के बाद यहाँ पे बिल्कुल पानी गिरा दिया। पानी गिरने के बाद लंबे समय से जब पानी गिरा तो यहाँ पे गड्ढा नुमा संरचना बन गया। ठीक है, गड्ढा नुमा संरचना बन गया। आप घर में भी देखते हो, छत पे से यदि बारिश के मौसम में पानी गिरता होता है, आप मिट्टी में नीचे भी गिरता होगा जमीन पे, तो वो क्या होता है, गड्ढा बना देता है। ठीक है, छत से जब पानी गिर रहा होता है तो इस तरीके से, तो इसी को बोलते हैं गॉर्ज। तो जो गॉर्ज संरचना है वो नदियों के द्वारा बनाया गया है। जब नदियाँ ऊंचाई से किसी क्षेत्र में गिरेगा तो वहाँ पे इस तरह का संरचना बनेगा। ठीक, तो गॉर्ज। अब सिंधु गॉर्ज, चूंकि सिंधु नदी यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक, तो सिंधु गॉर्ज इन क्षेत्रों में बनेगा। ठीक, यहाँ पे बना। ठीक, और इधर में यहाँ पे एक पर्वत है, उसका नाम है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, नामचा
बरवा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, तो ये वाला जो है आपका यहाँ पे सिंधु घाट और यहाँ पे है अनामचा बरवा, इन दोनों के बीच में जो विस्तृत पर्वत श्रेणी उसका नाम क्या है, तो यह है आपका बृहद हिमालय। और इसी में आपको अलग अलग मिल जाएगा, जैसे नेपाल में इसी में क्या मिलता है आपको, तो ये मिल जाता है नेपाल में, इसी में आपको मिलता है इसके बारे में, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक। उसी में उत्तराखंड में आपको बहुत सारा पर्वत श्रेणी मिल जाता है। ये सब कहाँ पे मिल जाएगा, तो ये सब आपको मिल जाएगा इन्हीं क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। देखिए, तो नेपाल में आपको माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सब आपको पहाड़ी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यह बात करिएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको उत्तराखंड में, ठीक, तो वहाँ पे नंदा देवी मिल जाएगा, अन्नपूर्णा मिल जाएगा, तो इस तरीके से पहाड़ी आपको उत्तराखंड में मिल जाता है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारा पहाड़ी है इस क्षेत्रों में, ठीक, वो मिलता है। अगला आपका जो हिमालय श्रृंखला हिमालय का वो कौन सा है, तो ये है आपका हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय इसको बोलते हैं। तो इसका 3 नाम है, हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय। ये जो है इसकी लंबाई के संदर्भ में लिखा हुआ कि इसका फैलाव कितना है, ठीक है, तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है। ज़्यादातर आपको जो पर्वत चोटी का ऊंचाई है उसके आधार पर भी कह देते हैं कि इसमें जो पर्वत चोटी मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, स्थिति में मिलेगा कि ज़्यादातर ऊंचाई वाले मिलेंगे, ठीक है। अब आपका जो है इसमें क्या कहते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणी मिलता है, ठीक। अब क्या होता है ये देखिए, एक होता है ये कि जब जो भी आपको देखने को मिलेगा श्रेणी वो क्या है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर एक साथ है। जैसे बृहद हिमालय क्या है, तो पूरा एक साथ बना होगा। पर जो मध्य हिमालय है वो ब्रेक फॉर्म में बना, टूटा हुआ, मतलब एक यहाँ से यहाँ पर्वत श्रेणी मिलेगा, फिर यहाँ से ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक। और इसी पर्वत श्रेणी का नाम है अलग अलग, ठीक, इसी पर्वत श्रेणी का क्या है, नाम है। तो पर्वत श्रेणी क्या होता है, पर्वत श्रेणी बेसिकली क्या होता है कि पर्वतों का समूह, अलग अलग पर्वत चोटियों का समूह एक साथ रहेगा, पर्वत श्रेणी कहलाएगा। फिर इस तरीके से अलग अलग पर्वत, ठीक। तो कोई सीक्वेंस में यदि आपको पर्वत मिल रहा है तो पूरा पर्वत श्रेणी इस तरीके से आप नाम जानते हैं। तो ये आपको पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणी आपको इसमें मिलता है, इस श्रेणी का हिस्सा है, ठीक, हिमाचल श्रेणी का हिस्सा। तो अगला है आपका, इस श्रेणी में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इसे बुग्याल या प्यार कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सवाल बनता है इससे बहुत, मतलब बाकी से भी तो बनता ही है पर इससे भी सवाल बनता ही है, ध्यान रखना है, ठीक। इस श्रेणी में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ठीक। इस श्रेणी में कुछ पर्यटक स्थल जैसे कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सब आपको इसी श्रेणी का मतलब मध्य हिमालय का ही हिस्सा है और ये पर्यटक के रूप में जाना जाता है, पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक। ये कह रहा है कि यह बृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। यहाँ पे क्यों बार बार ऐसा करा, देखिए यहाँ पे तो आप देखे थे कि एक श्रेणी है ये काराकोरम, उसके बाद था ये बृहद हिमालय, उसके बाद था लघु हिमालय, ठीक, और उसके बाद शिवालिक आएगा, ठीक, 4 श्रेणियाँ पढ़े। ये कह रहा है कि इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो जगह है इसका अपना एक नाम होता है, ठीक। तो ऊपर में देखे थे कि जो काराकोरम है जो ट्रांस हिमालय है, ठीक, और बृहद हिमालय जो दोनों अलग हो रहा है उसका नाम था इंडो सांगपो सचरजोन, ठीक, इसके माध्यम से अलग हो रहा था। अब ये बृहद हिमालय और ये लघु हिमालय, ये दोनों जो अलग हो रहा है किसके माध्यम से अलग हो रहा था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से अलग हो रहा था। तो ये बेसिकली 2 पर्वत श्रृंखलाओं को बीच में, ये ऐसा कह लीजिए कि 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बांटने का आधार है, स्थलखंड है, जो 2 अलग अलग वर्ग बनाता है कि ये ऊपर ये नीचे इस तरीके से, तो इसलिए बोलते हैं उसको, ठीक। पीछे आगे आपका डायग्राम इसका बनाया होगा पूरा, तो आपको सब मिल जाएगा। देखिए अगला श्रृंखला कौन सा है, तो शिवालिक या निम्न या बाह्य या उप या दक्षिणी हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक। देखिए जैसे ये शिवालिक को, जैसे ये आपका भारत हो गया, तो एक तो नाम इसका शिवालिक है जो कि ये है जो नेपाल का निचला हिस्सा है बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे देशों का जो राज्यों का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है आपको शिवालिक रीजन के क्षेत्र में आता है, ठीक। तो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कह रहा है इसको, क्योंकि हिमालय का नवीनतम भाग का मतलब क्या है कि सबसे बाद में बना है ये 4 श्रेणी की बात करेगा हिमालय का, तो सबसे बाद में ये बना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच गहरी घाटी पाई जाती है, जैसे पश्चिमी भाग में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, इसी में देहरादून, हरिद्वार। इसके निचले भाग को क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तराई क्या होता है, तराई बेसिकली जलमग्न क्षेत्र होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से पर्वत श्रृंखला से, हिमालय की जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से ये जल वगैरह गिर रहा है और नीचे में बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में, ठीक है, इस वाले हिस्से में देख लीजिए,
ये आपका हो गया ये। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, बिहार मिलेगा, इस तरीके से। तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, इस वाला रीजन निचला बिल्कुल, इस वाले रीजन में चूँकि जो हिमालय के क्षेत्रों से नदियाँ आती है, तो यहाँ पे बिल्कुल गड्ढा होता है, मैदानी क्षेत्र है बेसिकली ये। अब यहाँ पे जम जाता है पानी, ठीक, नदियाँ पानी अपने यहाँ पे गिरा देती है, पानी जम जाता है, इसलिए दलदली क्षेत्र बन जाता है, ठीक, थोड़ा सा दलदली क्षेत्र बन जाता है। इसी क्षेत्र को कहता है तराई क्षेत्र, ठीक है, तराई क्षेत्र, ठीक। ये अगला है आपका कि कैसे कौन कौन सा अलग हुआ उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको पूरा एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ, दो तरह के डायग्राम बनते हैं, दो तरह का आपको बात यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक है आपका हिमालय फ्रंट, ये फ्रंटल थ्रस्ट क्या करता है, तो इस शिवालिक को उत्तरी भारत के मैदान से अलग करता है। तो मैदान आप जानते हैं, आप पढ़े हैं, तो उसको अलग करने का काम करता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो कि हिमालय की सबसे निचला पर्वत श्रेणी है, ठीक, और उत्तरी मैदान जो है आपका, जो कि बिहार और जो गंगा मैदान का क्षेत्र है वो, उसमें इन दोनों को अलग करने का काम करता है कौन, तो हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट। और यह मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। ये सब आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका ये नीचे में लिखा होगा कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय यह मध्य हिमालय से अलग होता है, मतलब शिवालिक के बारे में कह रहा है वो बात, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, चार आपका पर्वत श्रेणी है। इसमें से जब ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, सांगपो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंडो सांगपो सचर जोन। फिर बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच में क्षेत्र उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच में क्षेत्र उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक। और फिर शिवालिक हिमालय और उत्तरी मैदान जो हमारा शुरू होता है बिहार से, उत्तर प्रदेश से नीचे की ओर, ठीक है, उसमें जो है वो है आपका हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक। इस तरीके से डिवीजन होता है। इसको आप ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक, कि हमारा ये मैदानी हिस्सा शुरू हो रहा था, ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, और ये जाएगा ऊपर तक, वहाँ तक, ये लद्दाख वगैरह तक ये वाला हिस्सा है, ठीक। उसी के बीच में चार पर्वत श्रेणी बना दिया गया कि ये शिवालिक हो जाएगा, मैदान के जस्ट बगल में शिवालिक है, उसके बाद मध्य है, उसके बाद बृहद है, उसके बाद ट्रांस है, ठीक, ऐसा। अब इसी के बीच में कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में क्या मिलेगा, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगा, मध्य के और बृहद के मिलेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, बृहद और ट्रांस के बीच में मिलेगा इंडो सांगपो सचर जोन, इस तरीके से बढ़ता है। और फिर जब हम बात करेंगे शिवालिक और मैदान के बीच में, तो ये मिलता है हिमालय फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक। इस तरीके से पूरा बंटवारा आपका हो जाता है। आगे देखिए क्या है, तो उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह हिमालय दिहांग गॉर्ज के बाद दक्षिण की ओर अक्ष संघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये कह रहा है कि जैसे ये वाला जो आप हिमालय देख रहे थे, ठीक है, जो कि ऊपरी हिमालय देख रहे थे आप, ये हिमालय बन रहा था, आपको बताया था कि हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक आने के बाद क्या है, इस तरीके से मुड़ जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड बोलते हैं, अक्ष संघीय मोड़ बोलते हैं, ठीक। तो हिमालय का इस तरीके से मुड़ जाना, ठीक। क्यों मुड़ता है, क्योंकि ऊपर में ऐसी स्थलाकृति रहा होगा जब हिमालय का निर्माण हुआ होगा, तो जब प्लेटें जब टकराई होंगी, तो ठीक, तो यहाँ से ये दबाव ऊपर नहीं बना पाया होगा, तो सीधा नहीं हो पाया होगा, तो इसलिए कारण से ये वाला हिस्सा नीचे की ओर मुड़ गया, ठीक। और इस तरीके से ये पूरा पर्वत श्रेणी बन गया हमारे भारत के इस वाले हिस्से में, उत्तर पूर्वी वाले हिस्से में, ठीक, जो कि आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो राज्य जानते हैं उन सब क्षेत्रों में ये बन गया, फैल गया, ठीक। और इस तरीके से पूरा उत्तर पूर्वी भारत, ये भारत के जो हिमालय पर्वत है उसका निर्माण हुआ है। अब देखिए क्या क्या है, तो ये कह रहा है कि ये हो गया आपका, इस क्षेत्र में विस्तृत हिमालय श्रेणियों को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ये लिखा हुआ है, मतलब इस क्षेत्र में जो फैला हुआ हिमालय श्रेणी है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। नेक्स्ट आपका अब अलग अलग राज्य में कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको दाफला पहाड़ी, आप मैप देखते रहिएगा, ठीक है, सब दाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, ओबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम, ये सब आपको मिलता है। अब जो ये पटकाई बूम पहाड़ी है, इसके बारे में कथन सवाल बनता है कभी कभी, ठीक। पटकाई बूम पहाड़ी के बारे में सवाल बनता है कि पटकाई बूम पहाड़ी जो है वो किसका सीमा बनाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का सीमा बनाता है। आपको याद होना चाहिए कि ये जो आपका भारत है, भारत का जो ये वाला हिस्सा है, इसके बगल में पूरा जो देश है उसका नाम क्या है, म्यांमार। भारत के परिचय में आप पढ़े होइएगा, इसके बगल में पड़ोसी देश, ठीक। अब ये अरुणाचल प्रदेश से लगेगा, नागालैंड से लगेगा, ठीक है, उसका लगेगा मणिपुर से, उसका मिजोरम से लगेगा, ठीक है। अब इसमें पर्वत श्रेणी जो भी आएगा वो अक्सर क्या होता है, इन दोनों के बीच सीमा का निर्धारण करने का काम कर रहा होता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो पटकाई बूम पर्वत श्रेणी जो कि यहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण का काम करता है, ठीक, वैसा।
नेक्स्ट है आपका पॉइंट नागालैंड में है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में पहाड़ी दो को मिल जाएगा, मणिपुरी पहाड़ी और लैमातोल, ये लैमातोल पहाड़ी, ठीक है। बहुत अधिक नाम नहीं मिलता है यहाँ पे, तनाव नहीं लीजिएगा, बस आप इतना बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी सवाल ऐसे पूछ दे तो ध्यान रखना है बस, अदरवाइज बहुत टेंशन नहीं लेना है। एक सवाल पटकाई बम से अधिक बनता था कि पटकाई बम किसका सीमा बनाते थे, अरुणाचल प्रदेश और ये म्यांमार कह लीजिए, ठीक है, या फिर भारत और म्यांमार कर सकते हैं, ठीक है। मिजोरम मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी, असम में मिकीर पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, इस बात को मिलेगा। मेघालय का जो ये पहाड़ी है बहुत फेमस है, गारो खासी जयंतिया। तो देखिए ये आपका हो जाएगा मेघालय का, ये भारत का उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है, ठीक है। और इन क्षेत्रों में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल वगैरह। यहाँ पे जो है, यहाँ पे है मेघालय, ठीक है, मेघालय राज्य है। एटलस होगा तो आप उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ मेघालय राज्य है और इसी में 3 पहाड़ी है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ी है, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। पहाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये वेस्ट टू ईस्ट है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सिक्वेंस ही पर्वत श्रेणी का यहाँ पे लिखा हुआ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक, वैसा। अगला है आपका कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो नोकरेक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है, तो गारो पहाड़ी में स्थित है। सवाल बनता है इससे, जो मेघालय पहाड़ी में जो गारो पहाड़ी है, ठीक है, मेघालय का जो पूरा पहाड़ है उसमें गारो पहाड़ी है, उसी में क्या है, नोकरेक एक पर्वत चोटी है जो इसके नाम से ही बहुत प्रसिद्ध है। इसका याद रखना, छोड़ना नहीं गलती से भी, नोकरेक, ठीक। और इसका हाइट कितना, 1412 मीटर है। बरेल या बराइल पहाड़ी का संबंध असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों राज्यों से है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा हिमालय के प्रमुख हिमनद, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हिमालय के प्रमुख हिमनद, दर्रा वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक, बाकी बात बाद में करेंगे। यह एक काम कर दो, देख लो, इसको निपटा देते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हिमालय के प्रमुख हिमनद, हिमनद क्या होता है, तो हिम का क्षेत्र, ठीक, बेसिकली बर्फ का पूरा क्षेत्र हिमनद कहलाएगा। तो हिम मतलब यहाँ पे क्या है, बर्फ है, इंग्लिश में उसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो यदि आप एटलस देखे होइएगा, ठीक, एटलस जरूर रखिएगा, पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि आपको रिकॉल हो कि कहाँ पे क्या है। तो इस वाले रीजन में, ठीक है, हिमालय के ऊपरी वाले रीजन में आपको बहुत सारा व्हाइट कलर का दिखा होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का, सफ़ेद कलर का आपको जगह दिखा होगा। एक तो ब्राउन कलर का पूरा पर्वत है और उसके साथ सफ़ेद कलर का दिखा होगा। जो सफ़ेद कलर का है वो बेसिकली वो बर्फ़ का पूरा क्षेत्र है, ठीक। इसी कारण से उसको, तो बर्फ के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हिमालय हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं ये। तो पहला ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। हिस्पर काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, बातूरा काराकोरम श्रेणी का, बियाफो काराकोरम श्रेणी का। कि ज़्यादातर आपको ट्रांस हिमालय वाले रीजन में ही आपको बर्फ का क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो सब में याद नहीं रखा, सियाचिन थोड़ा प्रसिद्ध होता है तो उसको याद रखिएगा, कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, तो आपको काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। आप लोग से ज़्यादा से सवाल यही पूछेगा, ठीक है। अगला है गंगोत्री, तो ये कहाँ मिलेगा, तो उत्तराखंड में ये हिमालय है, यहीं से क्या निकलता है, सॉरी ये ग्लेशियर है और यहीं से हमारा गंगा नदी निकलता है, ठीक। फिर मिलाम हिमनद, पिंडारी हिमनद सब कहाँ पे मिलेगा आपको, उत्तराखंड में और कुमायूं पर्वत श्रृंखला में, ठीक है। जेमो हिमनद कहाँ पे, तो सिक्किम में है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है हिमालय का नदी घाटी के आधार पर विभाजन कैसे हुआ, उसके बारे में। कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक हिमालय का जो विभाजन पर है तो वो बनावट के आधार पे था। कैसा था, बनावट के आधार पे। उसमें 4 वर्गीकरण आपको देखने को मिला था, बनावट कह लीजिए या उच्चावच कह लीजिए, ऊंचाई के आधार पर, ठीक। इस तरीके से उसमें क्या था कि एक था ट्रांस हिमालय, एक था आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक। पर एक मतलब ये क्या बोलते हैं, भूगोल वेता है या भूगोल शास्त्री है, भूगोल शास्त्री, ठीक है, उन्होंने, इनका नाम था सर सिडनी बुरार्ड, ठीक। और उन्होंने नदी घाटी के आधार पर या देशांतर के आधार पर, ठीक है, नदी घाटी या देशांतर का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि देशांतर रेखा ऐसे होता है, ठीक है, ये सीधा सीधा खींचा होता है इस तरीके से, ठीक, ऐसे। तो ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक का, इस देशांतर से इस देशांतर तक का क्षेत्र, ठीक, वैसा मान के उन्होंने बनाया, ठीक। या इसको नदी घाटी भी कहते हैं कि नदी घाटी के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। नदी घाटी का मतलब होता है कि एक नदी और एक नदी दूसरे नदी के बीच के क्षेत्र को एक नाम दे देंगे, फिर दूसरे और तीसरे के बीच का एक नाम दे देंगे, इस तरीके से आपको नाम मिल जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो सर सिडनी बुरार्ड कौन है, तो ये व्यक्ति बेसिकली ये ज्योग्राफी का जानकार हैं, ठीक। और इन्होंने ये पूरा परिकल्पना दिया था कि कौन ये किस तरीके से 4 श्रृंखला बना है वो, ठीक। तो इसमें आपको अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। एक का नाम है आपका पंजाब हिमालय, ठीक, पंजाब हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय का नदी घाटी के आधार पर विभाजन सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। उसमें पंजाब हिमालय और कहाँ पे है, तो सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र है, ठीक। ये सिंधु नदी
और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं पंजाब हिमालय कहते हैं। तो हिमालय का डिवीजन हो गया। अगला सतलज एवं काली, तो ये सतलज नदी हो गया, ये काली नदी हो गया जो उत्तराखंड के बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नदी भारत में नहीं आता, ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी ये भारत की नदी है। ठीक है, तो ये सतलज एवं काली नदी, इसके बीच में कौन सा है, हमारी कुमायूं हिमालय। ठीक, उसके हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के बीच में। ठीक, नेपाल हिमालय कहाँ है, तो काली एवं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ पे है, सिक्किम से शुरू होता है और ये पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करता है। ठीक, तीन नदी है। और अगला जो है आपका डिवीजन है वो है आपका असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको मिल जाएगा ये तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में। ठीक, दिहांग नदी बेसिकली ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम आपको यहाँ पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो वो दिहांग नदी के बीच में। तो हम बना के आपको दिखा देते हैं। ये हो गया आपका प्यारा सा भारत। ठीक, ऐसे अब यहाँ पे आप ले लीजिए इसको, देखिए यहाँ पे सिंधु नदी और यहाँ पे सतलज नदी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा कौन सा, पंजाब हिमालय। ठीक, सतलज और यहाँ पे हो जाएगा काली नदी, तो सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। ठीक, और काली एवं तीस्ता के बीच में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। ठीक, और तीस्ता और यहाँ पे दिहांग नदी है। ठीक, दिहांग के बीच में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका असम हिमालय। असम हिमालय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4 ये डिवीजन हो जाता है नदी घाटी के आधार पे। अब देखिए आगे कौन सा टॉपिक है, तो ये आपको विविध है। विविध में लिखा हुआ कि हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन। ठीक, और इसका मतलब क्या है कि ये मुड़ावदार में रूप में बना हुआ। ठीक है, मुड़ने के बाद इस तरीके से बना हुआ। ठीक, तो वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय के स्थान पर पूर्व में क्या था, टेथिस सागर था। ये आपको भी बताया, अभी शुरू में ही बता दिए थे, पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा ये। ठीक, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है, तो नामचा बर्वा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, हिमालय के एक अक्ष संघीय मोड़ वाला पर्वत श्रेणी है। आपको पता है कि ये वाला जो जगह था भारत का, ठीक है, सॉरी भारत का जो ये वाला जगह है अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक, यहाँ पे हिमालय ऐसे आके मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, इसको अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं। हिमालय का विस्तृत भाग जो म्यांमार में है उसे क्या कहते हैं, अराकान योमा कहते हैं। आपको बताए थे कि भारत का ये वाला जो भाग है, क्या है, भारत का ये वाला जो भाग है, ये उत्तर पूर्वी भाग, इसमें बगल में क्या है, म्यांमार पर्वत, ये म्यांमार देश है। जब हिमालय ऐसे आता है और यहाँ से मुड़ता है तो इसका विस्तार म्यांमार में भी है और भारत में भी है। ठीक, इसी को अराकान योमा कहते हैं। और इसी अराकान योमा का जो जलमग्न क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में, वो तो है ही, उसमें जो कुछ निकला हुआ जो बाहर क्षेत्र है उसको अंडमान निकोबार कहते हैं। ठीक, तो अराकान जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। ध्यान रखें, अराकान योमा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक, और अगला आपका, और इस तरीके से आपका हिमालय वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार वगैरह के बारे में, जो दूसरा डिवीजन होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले